एक गांव में छोटू नाम का गरीब लेकिन बहुत ही मेहनती लड़का रहता था। वह अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। एक रात को बहुत जोर से बारिश हो रही थी। माँ की तबीयत आज कुछ खास ठीक नहीं थी, उन्हें खांसी आ रही थी। वहीं छोटू अपनी एक पुरानी फटी हुई किताब से पढ़ाई कर रहा था। छोटू बेटा सो जा, सुबह तुझे जल्दी उठकर शहर से दवाई भी तो लानी है। माँ, मैं सोच रहा था कि अगर हमारे पास एक साइकिल होती तो मैं 10 मिनट में शहर पहुंच जाता और आपको इतना ज्यादा धूप में पैदल चलना भी नहीं पड़ता। ये सोचते सोचते छोटू अपनी एक पुरानी सी नोटबुक निकालता है और उसमें एक जादुई साइकिल का चित्र बनाने लगता है। छोटू जिस गांव में रहता था वहाँ पर एक पुराना लोहा खाना भी था। एक दिन छोटू उस लोहा खाने की दुकान के मालिक के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। काका काका, मुझे भी काम सीखना है, मैं बहुत मेहनत करूंगा, बस आप मुझे थोड़े पैसे और लोहे के पुराने टुकड़े दे दिया कीजिए। अरे बेटा, लोहे का काम बहुत भारी होता है। तेरे ये नरम हाथ तो छालों से भर जाएंगे। छाले तो भर जाएंगे काका, मगर माँ की बीमारी नहीं, मुझे काम की बहुत जरूरत है। छोटू की दशा देखकर दुकानदार उसे काम दे देता है। अब छोटू स्कूल के बाद काका की भट्टी में भारी हथौड़ी चलाता है। उसका चेहरा पसीने और काली राख से भर जाता है। रात को फिर वो कबाड़ी के कूड़े से लोहे के पुराने टुकड़े चुन लेता है। छोटू लोहे के टुकड़ों से एक साइकिल जोड़ रहा होता है। जब साइकिल थोड़ी बहुत बन जाती है तो वो उस पर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन दबाव पड़ने पर आगे का पहिया निकल जाता है और छोटू गंदे कीचड़ में गिर जाता है। क्या मैं कभी इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा? क्या क्या गरीब होना ही मेरी किस्मत है? तभी वहाँ छोटू के स्कूल के मास्टर जी आते हैं और वो छोटू से कहते हैं, बेटा छोटू, किस्मत लोहे जैसी होती है। जितना इसे तकलीफ की आग में तपाओगे उतनी ही मजबूत तलवार बनेगी। तुम हार मत मानो। मास्टर जी छोटू को उठाते हैं और उसके जख्म पर पट्टी बांधते हैं। छोटू फिर से अपनी पुरानी साइकिल को ठीक करने में लग जाता है। एक दिन गांव में साइकिल की रेस का आयोजन किया जाता है। सभी अमीर बच्चे अपनी चमचमाती साइकिल लेकर आते हैं। वहीं दूसरी ओर छोटू अपनी अजीब सी दिखने वाली कबाड़ से बनी पर मजबूत साइकिल लेकर आता है। लोग उसे देखकर हंस रहे होते हैं, मगर छोटू सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दे रहा होता है। साइकिल की दौड़ शुरू होती है और सब बच्चे अपनी अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर तक जाने पर कुछ बच्चे थक कर वहीं रुक जाते हैं। छोटू के पैरों में भी अब दर्द होने लगता है, मगर उसे सिर्फ अपनी माँ का चेहरा याद आता है। वो सबको पीछे छोड़ते हुए रेस जीत जाता है। रेस में जीते हुए पैसों से छोटू अपनी माँ के लिए दवाइयाँ और उनके लिए एक बहुत ही अच्छी सी कुर्सी लेकर आता है। माँ, देखो, मेरी मेहनत की साइकिल मुझे जीत तक ले गई। सही कहा, मेरा बेटा सबसे अमीर है क्योंकि उसके पास मेहनत का खजाना है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और लगन से गरीबी की बेड़ियां भी काटी जा सकती हैं।